बहुत पहले की बात है, एक राजा था। राधे नगर पर हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों रानियों में से सबसे ज्यादा अपनी पहली रानी से प्रेम करता था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी और बड़ी रानी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपनी दूसरी रानी को दोस्त मानता था और बड़ी से ठीक से बात भी नहीं करता था। इधर राजा की बड़ी रानी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी रानी का प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो हमेशा छोटी रानी के साथ ही व्यस्त रहता था। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज राजा की बड़ी रानी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उसके पास आएंगे। आज वो कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा अचानक से बीमार हो गए। उनकी तबीयत देखते ही देखते खराब होती गई और उनके जीवित रहने की उम्मीद कम हो गई। तब राजा ने अपनी छोटी रानी को बुलावा भेजा। राजा की छोटी रानी राजा के पास गई, तो राजा ने उससे पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है और मैं भगवान के पास अकेले जाना नहीं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की बातें सुनकर रानी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि अभी मेरा जीवन बचा हुआ है और मैं अभी और जीना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसा कहकर छोटी रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा दूसरी रानी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी रानी को जब पता चलता है कि राजा अपने अंतिम क्षण में है और वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो राजा को पास जाने से ही मना कर देती है। अपनी दोनों प्रिय रानी से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी बड़ी रानी को समय नहीं दिया और न ही उस पर प्यार जताया। अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ? राजा ऐसा सोच ही रहे थे, तभी बड़ी रानी बिना बुलाए राजा के पास पहुंच गई। बड़ी रानी को राजा की इच्छा पता होती है, इसलिए वह सीधे राजा से कहती है, स्वामी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। साथ ही उन्हें ये निराशा हुई कि उसने सारी जिंदगी उस रानी से ठीक तरह से प्यार नहीं जताया, लेकिन यही मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। उसी समय राजवैद्य को लेकर आते हैं, जो राजा की तबीयत को ठीक कर देता है। राजा ठीक होते ही अपनी बड़ी रानी से प्रेम करने लगा। राजा ने अपनी बड़ी रानी को ही रखा और उन 2 रानियों को महल से निकाल दिया, और फिर राजा अपनी बड़ी रानी के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में जीवन जीने लगे।